सो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 सीबीएसई के लिए। और इस पर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है ये आईसीएसई के लिए जो बच्चों के लिए हमने बनाया है उसको आप एक बार ज़रूर देखना अगर आप इस चैप्टर को करना चाह रहे हो। इस चैप्टर को अगर अच्छे से और इसके बेहतरीन क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप जो हमारी आईसीएसई वाली वीडियो है उसको देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि इसमें कुछ दो चार ही क्वेश्चन है जिससे आपका पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन हम पूरे कॉन्सेप्ट जो है हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। सिंपल देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्लास 9th में भी हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है। जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी 1 होती है लीनियर, जिसकी 2 होती है क्वाड्रेटिक और जिसकी 3 होती है क्यूबिक। अगर आपको डिग्री नहीं समझ में आ रही तो हम क्या कहते हैं, डिग्री का मतलब देखो ये है कि जैसे हमने देखा कि ये 2x+1, अगर इसमें कहीं भी इक्वल टू नहीं है तो ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल हम किसे कहते हैं, जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स में आते हैं। लेकिन अगर इसमें इक्वल टू आ गया ना, इक्वल टू 1 आ गया, 2, 5, 0 इस टाइप से आ गया, अगर इक्वल टू मिल गया अगर आपको तो ये बन जाएगी इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है, बताओ ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो ये है एक लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स की या फिर जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसमें हाईएस्ट पावर 1 है। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो ये क्या है हमारी, ये है लीनियर। तो ये क्या होती है हमारी, लीनियर। और अगर ये लीनियर है, अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम इसका एक सॉल्यूशन बता भी सकते हैं कि भाई एक्स के प्लेस पर ऐसी वैल्यू जो इसे 0 बना दे। तो आप कह सकते हो कि -1/2 कैसे निकालोगे, इक्वल टू 0 रखा ही है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/2। तो इसका एक ही आंसर आएगा अगर ये लीनियर है। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक हुई, ये तो एग्जाम्पल हो गया हमारा लीनियर का। अगर ये हुई क्वाड्रेटिक, जैसे कि हमने क्या किया, ये x² + 5x प्लस कितना 4 ये हो गया, और इक्वल टू में लगा दिया हमने 0। अब देखो इक्वल टू में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 0 ही हो, कोई और भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू में कोई भी और वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर उसकी टोटल जो हाईएस्ट, अगर हम देखो जितने भी उसमें एक्स वाई है, कोई भी जिस भी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ये एक्स में है, यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है एक्स, और एक्स की हाईएस्ट पावर है 2, तो ये है क्वाड्रेटिक। और अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, इसके होंगे 2 सॉल्यूशन। मीन्स एक्स की 2 वैल्यूज़ होंगी, ऐसी वैल्यूज़ जो इसे 0 बना रही होंगी। एक्स के प्लेस पर आप ऐसी 2 वैल्यूज़ रख सकते हैं। वो वैल्यू होंगी क्या, इसको फाइंड करते हैं हम। इसको कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 है तो 4 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 5 आ रहा हो तो हम इसके फैक्टर कर देते हैं क्या, 4 + 1। तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक्स की वैल्यू -4 और -1। क्यों? देखो आप इसको कर भी सकते हो, अगर इसको सोल्व करोगे तो x² + 4x। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ज़रूर करना है। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपने 9th में नहीं सीखा है, क्योंकि 9th में आ जाता है ये, तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आपको एक वीडियो देखना होगा इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, जो हमने, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो हमारे दूसरे चैनल पर अपलोडेड है। उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, उसके 3 पार्ट्स है, उसको अच्छे से देखना। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं आपको होमवर्क में करने के लिए, उनको करना। अगर आप उन्हें कर पा रहे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक जो हमारे ये इक्वेशन है, इसको आप इजीली कर पाओगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम किसका करते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं। अब इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, चलो पहले हम इसकी 2 वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। क्या आ रही है 2 वैल्यूज़, एक -4 होगी, एक -1 होगी। दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ पर दोनों में से हम 1 कॉमन लेंगे तो x + 4 ही रहेगा। तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए हमारे क्या, x + 4 और x + 1। ये दोनों फैक्टर्स होंगे इसके। तो x की 2 वैल्यूज़ होंगी, एक होगी -4 और इसको अगर 0 के इक्वल रखोगे x की वैल्यू आएगी -1। ये दोनों वैल्यूज़ होंगी इसकी, ओके। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, हमने कहा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कब हो सकती है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax², अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है तो वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मीन्स उसके पास कांस्टेंट टर्म भी होना चाहिए, c का मतलब कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ पर 4 है। bx x वाला टर्म भी होना चाहिए, जैसे जिसके साथ x आए ये वाला टर्म भी है, और फिर x² वाला भी टर्म भी होना चाहिए। तो ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हम कह सकते हैं, ओके। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम किसको क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, देखो बस क्वाड्रेटिक के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। इसको छोड़कर आप किसी भी टर्म को हटा सकते हो इसमें। मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है x²
प्लस 2x इक्वल्स टू 0 आ जाए कि उसमें कॉन्स्टेंट टर्म हो ही ना। जैसे हम इसी का एग्जांपल लेते हैं कि इसमें से हम x² प्लस 5x 4 हटा सकते हैं, तब भी ये क्वाड्रेटिक होगी। x² 4 ले लो और ये 5x हटा दो, अभी भी क्वाड्रेटिक है ये, अभी भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। और अगर सब कुछ हटा दें, सिर्फ x² ही रहने दें, अभी भी ये क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर अगर 2 आ रही है इसकी। ओके, तो ये आप कह सकते हो कि हाईएस्ट पावर बस 2 दिखे हमें, और कोई वैल्यू हो या ना हो। अगर है तो फिर वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हम ये कह सकते हैं। और अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तभी ये इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगता है। अगर वो ax² प्लस bx प्लस c अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ही हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करेंगे, वरना ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग से होगा ही नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से होगा ही नहीं। पॉलिनोमियल में हमने इसके क्वेश्चन भी किए थे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में, जहाँ पर हमने जीरोज़ फाइंड किए थे और सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में रिलेशन फाइंड किया था, उसमें ये चीज़ें बताई तो थी। तो बस उसमें पॉलिनोमियल में बस हमारा इक्वल टू 0 नहीं था, यहाँ पर इक्वल टू 0 है। तो जैसे यहाँ पर इसके जीरोज़ निकालने मीन्स एक्स की वैल्यू, ऐसी एक्स की वैल्यू जो इसे 0 बना दे, वो फाइंड करनी है। जैसे अगर ये जो दोनों वैल्यूज़ आई है ना, वो वैल्यूज़ हैं जो इसे 0 बनाएंगी। आप एक्स के प्लेस पर -4 पुट करके देख लो, आंसर 0 आ रहा होगा। देखो जैसे x² है प्लस 5x है प्लस 4 इक्वल्स टू में क्या है, 0 है। एक्स के प्लेस पर आप पुट कर लो -4, 0 आएगा आंसर, इक्वल्स टू में जो भी वैल्यू है ये। तो अगर इक्वल्स टू में 0 तो यहाँ पर भी 0 आएगा। LHS RHS इक्वल होगा। देखो यहाँ पर प्लस का 16 आ रहा है, माइनस का 20 और प्लस का 4, देख लो 0 ही आ रहा है। इन दोनों करोगे कितना आएगा, -4 प्लस का 4, 0 आएगा। आप माइनस का 1 पुट कर लो तो भी 0 आएगा। सिर्फ इन दोनों को छोड़कर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसे 0 बना देगी, तो सिर्फ इसकी ये दोनों ही सॉल्यूशन है। ओके, तो ये होता है इसमें जीरोज़, ये जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग है इससे हम जीरोज़ निकालते हैं, सॉल्यूशन कह देते हैं हम इसके, कि सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी सिंपल है, और अगर इसी में ही पावर 3 आ जाती है, वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है कि हाईएस्ट पावर 3 दिखने लगे हमें। और ऐसे 3 पावर वाले क्वेश्चन उनको सोल्व कैसे करते हैं वो हमने क्लास 9th में सीखा था, चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल वाले में, आप उसको देख सकते हो। उसको हमने अपलोड कर दिया है कंप्लीट। तो अगर आपको वो देखना है कि भाई 3rd डिग्री वाले को कैसे सोल्व करते हैं, कि पहले हम एक फैक्टर फाइंड करते हैं, फिर उसे डिवाइड करते हैं, तब जाके हम 2 अदर फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ये करते हैं इसमें। लेकिन सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने हैं, यहाँ पर सिर्फ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे इस बार। तो हम एक्सरसाइज पर चलते हैं कि एक्सरसाइज में सबसे पहले जो हमें एक्सरसाइज क्या गिवन की है, एक्सरसाइज 4.1 गिवन की है। उसमें सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं। अब देखो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको बताना है कि बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो देखो अगर वो कोई भी इक्वेशन देता है तो सबसे पहले हम उसे करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम बता सकते हैं, बिना सिंप्लीफाई किए कभी भी नहीं बताना है। ओके, कैसे कि भाई ये वाली इक्वेशन देखिए, हमने कह दिया कि हाईएस्ट पावर यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक है, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम इसे पहले सोल्व करेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2a भी करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2x, इक्वल्स टू में 2 की मल्टीप्लाई करो 2x और -2 3 ज़ा 6। अब इसमें देखो क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, नहीं, सिर्फ 2x कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू के अगर दोनों अलग अलग साइड में तो सेम साइन वाली ही वैल्यू कैंसिल होती है। क्यों? क्योंकि ये प्लस का 2x इधर आकर माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल हो जाता। सिर्फ ये बच रहा है हमारे पास, देखो x² प्लस 1 और -6 इधर आकर प्लस का 6 इक्वल्स टू में 0। तो वैल्यू बच रही है x² प्लस 7 इक्वल्स टू में 0। ये है हमारे पास। ओके, ये है फर्स्ट पार्ट इसका। अब अगर हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट भाई, कि सेकंड पार्ट क्या होगा इसमें। तो देखो सेकंड पार्ट में सिंपल है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक होगी या नहीं, तो यस ये क्वाड्रेटिक होगी क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट है इसमें हमारा कि x² माइनस का 2x इक्वल्स टू -2 और यहाँ पर ये 3 -x। अब आप कह रहे हो कि हाईएस्ट पावर 2 है हमारी तो ये क्वाड्रेटिक होगी। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले नहीं खाएंगे इसमें, माइनस का 2 3 ज़ा 6 और माइनस माइनस प्लस का 2x, ये बात समझ में आ रही है। अब इसको उधर लेके आएंगे, क्या ये दोनों कैंसिल होंगे, नहीं, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, क्योंकि ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का ही 2x हो जाएगा। 2x ये माइनस का 2x होगा और माइनस का 6 इधर आकर प्लस का 6 इक्वल्स टू में 0। इक्वेशन होगी x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होगी और हाईएस्ट पावर 2 है तो यस ये क्वाड्रेटिक है हमारी। थर्ड पार्ट अगर देखें इसमें हम कि थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में देखो ये है x -2 और ये क्या है x प्लस 1 और यहाँ पर क्या है x -1 और यहाँ पर क्या है x प्लस 3।
अब आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक बताने के लिए सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे? कि एक्स को पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई, फिर -2 को इन दोनों में। देखो अगर हम एक्स को करते हैं तो इसको ऐसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 में, और -2 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 में, इक्वल्स टू एक्स की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 में, और -1 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 में। एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, -2x और -2, इक्वल्स टू एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ -x और -3। ओके, ये होगा। अब कर लो इसको सोल्व। एक्स स्क्वायर -x -2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -3, ये होगा। सिंपल करेंगे इसको सोल्व। क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और अगर स्क्वायर वाली टर्म ही कैंसिल हो गई, इसमें हाइस्ट पावर 2 है ही नहीं, तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक होगी नहीं। अब तो ये हमें पता ही चल गया कि क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? देखो प्लस का 2x इधर आकर माइनस का 2x और माइनस का x, -2, और ये -3 इधर आकर +3 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर कितना आएगा? -3x, और यहाँ पर आएगा +1 इक्वल्स टू में 0। तो ये एक लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये क्या है? लीनियर है, क्योंकि हाइस्ट पावर 1 आ रही है। सिंपल इस टाइप से हम इनको करते हैं। अब इसमें देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ओके, तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? फोर्थ वाले पार्ट में है x -3, ये भी इसी टाइप का ही है हमारा, और यहाँ पर 2x + 1। लेकिन ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं, आप बता सकते हैं? तो मोस्टली बच्चे कह रहे होंगे कि भाई ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी इसी टाइप से है। तो पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x² आ रहा है। 2x + 1, फिर -3 की मल्टीप्लाई किससे? इन दोनों से। तो आप ब्रैकेट की जो मल्टीप्लाई है कुछ इस टाइप से भी कर सकते हो कि भाई हमने +x की पहले इन दोनों से की, फिर -3 की, फिर इन दोनों से। ऐसे ही सेम x की इन दोनों से करेंगे तो x² और +5x होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² और +x होगा, और -3 2 6x और -3 होगा, इक्वल्स टू में x² + 5x। x² इधर आकर माइनस होगा तो 2x² -x², ये दोनों होंगे तो माइनस का 5x, क्योंकि माइनस का 6x ग्रेटर है, और ये 5x इधर आकर फिर माइनस का 5x, ये -3 इक्वल्स टू में 0। तो आंसर कितना आएगा? x² - 10x - 3 इक्वल्स टू में 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, ये है क्वाड्रेटिक हमारा। तो फोर्थ पार्ट भी क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक आ रहा है। फिफ्थ में चेक कर लेते हैं कि फिफ्थ क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो फिफ्थ को चेक करते हैं, 2x - 1। तो ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये हम पीडीएफ में से करा रहे हैं। हमने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है ऑनलाइन, आप भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो बुक है ये न्यू बुक है हमारी, जिसमें जो पोर्शन हमारा डिलीट हो गया था वो हटा दिया गया है। रेशनलाइज बुक है ये हमारी, जो न्यू बुक आई है। ओके, तो उसकी ही पीडीएफ है ये, तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। लेकिन अगर ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हो, कुछ ही एक्सरसाइज में से हटाई गई हैं। ओके, यहाँ पर 2x - 1, x - 3 और x + 5 और x - 1। इसको करेंगे अगर हम, क्या होगा? 2x की इन दोनों से, 2x की करेंगे इन दोनों से x - 3, फिर -1 की इन दोनों से x - 3, यहाँ पर x की करेंगे इन दोनों से x - 1, यहाँ पर +5 की करेंगे इन दोनों से x - 1। यहाँ पर करेंगे तो 2x² -2 3 6x -1x और -3 इक्वल्स टू में इसको मल्टीप्लाई कर लो, x² - x और प्लस का 5x और -5। ओके, ये आ रहा है। अब देखो 2x² और ये x², माइनस करोगे तो x² आएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों करोगे माइनस का 7x आएगा, और इन दोनों करोगे कितना आएगा? प्लस का 4x, क्योंकि प्लस का 5 ग्रेटर है। माइनस प्लस माइनस होंगे, तो 4x में से 5x में से 1x माइनस करेंगे 4x, लेकिन प्लस का 4x आएगा, और प्लस का जो 4x है वो इधर आकर माइनस का 4x, ये प्लस का 3 और ये माइनस का जो 5 इधर आकर +5 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू? x² - 11x + 8 इक्वल्स टू में कितना? 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी फिफ्थ पार्ट में। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है? क्वाड्रेटिक है। यस, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है हमारा। तो फिफ्थ पार्ट भी हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक है। आज चलते हैं इसमें, फिर आ जाते हैं सिक्स्थ पार्ट में इसमें। ओके, तो सिक्स्थ पार्ट देखते हैं कि भाई सिक्स्थ पार्ट होगा या नहीं। तो सिक्स्थ पार्ट में है हमारे पास, ये तो फिफ्थ तक हो गया हमारा।
सिक्स पार्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, पहले ही एक्स स्क्वायर आ गया, क्या ही क्वाड्रेटिक होगा? तो बताओ, आप बताओ क्या क्वाड्रेटिक होगा या नहीं। तो इसमें हमें चेक करना होगा, क्या पता है इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा हो, और एक्स स्क्वायर कैंसिल ही हो रहा है इसमें। क्यों हो रहा है? क्योंकि साफ दिख रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन रहा है। देखो ये एक्स स्क्वायर है ही ऑलरेडी, ये 3x है और ये है +1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वल्स टू, इसमें a + b का a - b का और इसका लगाओ a² प्लस b² करेंगे तो 4 और -2ab करेंगे तो 2 × 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर ये 3x + 1 और यहाँ पर ये 4 - 4x। ना हम -4x इधर लेके आएंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा और 3x + 4x +1 - 4 = 0। बताओ कैसी इक्वेशन है ये? लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, तो ये है हमारी लीनियर। ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें 1 है, तो ये लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये इसका सिक्स्थ पार्ट था। सेवेंथ पार्ट देखें अगर हम इसका, तो सेवेंथ पार्ट है x + 3 होल क्यूब है, x + 2 है, सॉरी x + 2 होल क्यूब, x + 2 होल क्यूब = में 2x और यहाँ पर x² - 1। बताओ क्या ये हो सकता है? तो देखो हो तो सकता है, तो चेक करना पड़ेगा हमें। तो x + 2 का होल क्यूब मीन्स a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab, 3 × x × 2 और ब्रैकेट में a + b, ये होता है a + b का होल क्यूब = ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इन पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे हम आइडेंटिटीज़ को याद रखते हैं और कैसे ड्राइव करते हैं। तो उसको भी आप देख सकते हो अगर आपको आइडेंटिटीज़ की कंप्लीट नॉलेज चाहिए। ये क्लास 9th में आ जाता है वैसे। x³ मोस्टली बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि वो ध्यान नहीं दे पाते और उनकी जो वीक रह जाती है चीज़ें, तो उन चीज़ों को आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अब आपका बोर्ड है, बिल्कुल भी आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। 3 × 2 = 6x, यहाँ पर x + 2, x³ आ रहा है क्या? यहाँ पर भी x³ आ रहा है, यस x³, तो इसमें भी आ रहा है। 2x की x² हम करेंगे तो x³ 2x³ माइनस यहाँ पर 2x, ये कैंसिल हो जाएंगे क्या? नहीं होगा। देखो x³ तभी अभी भी बचेगा क्योंकि 2x³ इधर आएगा तो माइनस का 2x³ होगा और ये प्लस का x³ है ये हमारा +8, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6x² होगा और यहाँ पर 6 × 2 = 12x होगा और ये माइनस का 2x इधर आकर प्लस का 2x हो जाएगा = 0। इन दोनों को सोल्व करें तो माइनस का x³ आ रहा है यहाँ पर। अगर हम पावर के अकॉर्डिंग चलें तो 6x², फिर यहाँ पर 14x, फिर ये +8 = में कितना 0। तो ये आ रही है इक्वेशन, क्या है? क्वाड्रेटिक है? नहीं, ये क्या है? क्यूबिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 इसमें है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 8th पार्ट, लास्ट पार्ट है इसमें। छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं इसमें, लेकिन ICSE वाली जो वीडियो हमने अपलोड की हुई है वो काफ़ी उसमें लेंदी और अच्छे क्वेश्चन हैं और उससे आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको एक्स्ट्रा, इसलिए आप उसको ज़रूर करना प्रैक्टिस के लिए। तो आप जो ये इधर उधर की बुक करते हैं उससे बेस्ट है कि आप ICSE की बुक पहले देखें। उसमें हम जो क्वेश्चन होते हैं वो सिलेक्टेड और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। x³ - 4x² - x + 1, RS अग्रवाल और RD शर्मा ये बुक हैं, ये भी अच्छी बुक हैं, इसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन उसमें बस जो सेम टाइप के क्वेश्चन है वो ज़्यादा रिपीट किए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, अगर आप RS अग्रवाल या RD शर्मा लेते हो। लेकिन जो ICSE की बुक है उसमें आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं जिनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो आपको सभी टाइप उसमें पता चल जाएंगे। ये हो गया हमारा। बताओ ये होगा क्या? नहीं, तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x³ आ रहा है वो सिंपल x³ है और इधर जो हम सोल्व करेंगे a³ - b³, अगर माइनस है a - b का तो सभी जगह माइनस होगा, तो 2 का क्यूब करेंगे 8, -3ab करेंगे तो 6x, ब्रैकेट में a - b करेंगे। देखो ये x³ से x³ कैंसिल होगा, क्वाड्रेटिक हो सकता है अगर इसमें x² बच जाता है अभी भी। यहाँ तो बच रहा है, क्या कैंसिल तो नहीं हो रहा, 6x² नहीं हो रहा, ये माइनस माइनस प्लस 6 × 2 = 12x। सोल्व कर लो आप, माइनस का 6x इधर लेके आएंगे तो प्लस का 6x² - 4x² -x और ये प्लस का 12x इधर आकर माइनस का 12x, ये +1 इधर आकर ये +1 और ये -8 इधर आकर +8 = 0। ये बनेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - 4x², 2x², ये होगा माइनस का 13x और ये होगा +9 = 0।
तो अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक है, यस ये है क्वाड्रेटिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या आ रही है इसमें 2 आ रही है हमारी, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। ओके, लेकिन हमें तो सिर्फ हाईएस्ट पावर 2 देखनी है, हाईएस्ट पावर 2 आ रही तो क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए क्या है ये क्वाड्रेटिक है। तो सिंपल आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चंस, ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन किए हैं, कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है, मीन्स इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का। सेकंड के फर्स्ट वाले पार्ट में इसने क्या बोला है, देखो इसने कहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है हमें 528। इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब बताना आपको हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये तो इसका एरिया है। ओके, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट, लेंथ जो कह रहा है वो लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है। तो पहले हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, लेंथ या ब्रेथ? हमें पहले ब्रेथ ऐड करनी पड़ेगी। क्यों? लेंथ उसी से तो बनाएंगे हम, तो ऐड करेंगे लेंथ, क्योंकि पहले ही बोल रहा है, और सॉरी ऐड करेंगे ब्रेथ ऐड की हमने x मीटर। अभी कह रहा है कि जो लेंथ है वो क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है लेंथ। ओके, कितना मीटर हमने ऐड कर ली इसकी लेंथ। अब कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। बताओ लेंथ और ब्रेथ आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है आपको पता है। ठीक है, वी नो कि एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल इंटू बी। एरिया हमें गिवन है 528, लेंथ ब्रेथ गिवन है, लेंथ है 2x + 1, ब्रेथ गिवन है x। अगर हम इसको सोल्व करें क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, यस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है। कैसे? 2x² + x। आप इधर 0 छोड़ते हो, अगर ये वाली वैल्यू इधर पूरी उठाकर लेके आते हो तो इधर 0 बचेगा, 2x² + x, और यहाँ पर -528। अब ये -528 आ गया। अब इसमें क्या हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करेंगे, यस, क्योंकि ये क्या है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करेंगे। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है कि हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और कहाँ नहीं। अगर ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ही हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ कर सकते हैं कि भाई अगर ये ax² + bx + c वाली फॉर्म में है। ओके, और इसका एक और कॉन्सेप्ट है कि हमेशा आपको ज़रूरी नहीं है कि फैक्टर मिल जाए, हमेशा फैक्टर मिल जाए। तो फैक्टर कब मिलते हैं, तो फैक्टर तब मिलते हैं अगर हम जो निकालते हैं ये b² - 4ac जो हम फाइंड करते हैं, अगर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही है, तभी इसके फैक्टर आपको मिल पाएंगे, वरना आप इसके फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है हम आगे इसी मतलब एक्सरसाइज से आगे वाले एक्सरसाइज में करेंगे। लेकिन अगर आपको ये अभी देखना है, 4.3 में है ये, अगर आपको ये अभी देखना है कि भाई क्या होता है हमारा किस तरीके से, तो आप इसके लिए आपको ICSE वाला लेक्चर देखना होगा। उसमें एक्सरसाइज आप सी देख सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज 5C है, उसमें 5C देखना। तो उसमें ये चीज़ें बताएगी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं कि भाई किसी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, उसके फैक्टर पॉसिबल है या नहीं, हम उसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं नहीं। जैसे हम इसके फैक्टर फाइंड करने लगे कि भाई 528, पहले हम क्या करते हैं, x² का जो भी कोफिशिएंट होता है, जैसे 2 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर x आए। बताओ कैसे करेंगे। तो देखो आप 2 की मल्टीप्लाई कभी भी अगर x² का कोफिशिएंट आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसको सिर्फ आप लिख लो ऐसे 2 × 528, बस आप 528 का फैक्टर करो। इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि भाई माइनस करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो 528 के अगर हम फैक्टर देखें तो क्या क्या हो सकते हैं, 2 से देखें तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। 2 से अगेन देखें 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2 6 और 2 2 ज़ा 4। ओके, 2 से अगेन कर सकते हैं 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। 2 से अगेन कर सकते हैं 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा, 3 से अगेन कर सकते हैं 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, 11 से अगेन कर सकते हैं। फैक्टर बनाओ इसके कि माइनस करने पर क्या आए, 1 आए। तो देखो कोई आसपास के ही फैक्टर होंगे, कॉन्जुगेटिव फैक्टर होंगे हमेशा, जैसे 5 और 4 माइनस करने पर बना रहा है 6 और 7 6 8 7, इस तरीके के। तो ऐसी वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे इसमें, जैसे 11 3 ज़ा 33, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, बस तो हो गए ये फैक्टर इसके। तो इस तरीके से हमें सोचना होगा, इसमें थोड़े से कॉम्बिनेशन बना कर देखने होंगे। ओके, तो ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी हम इसको कह सकते हैं कि भाई इसमें हमें थोड़े से ट्रायल करके देखने पड़ते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं कि फैक्टर एकदम मिल जाए, छोटी सी वैल्यू तो फैक्टर आसानी से मिल जाते हैं,
लेकिन बड़ी वैल्यू जो होती है ना उनके भी फैक्टर हमें ईजिली मिल जाते हैं, बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है कि भाई हम क्या कॉमन सेंस लें इनके फैक्टर निकालने के लिए। वरना मोस्टली केसेस में तो अगर जब आप इसके फैक्टर करोगे वहीं पर आपको फैक्टर दिख जाएंगे ईजिली। अब इसको हम ये लिखा हमने, फिर यहाँ पर 2x²। ये जो बातें हैं जो हम इसको लिख रहे हैं इस तरीके से, ये आपको तभी समझ में आएंगे अगर आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लियर है। तो अगर आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है तो आप इस चीज़ों को ईजिली समझ पा रहे होंगे, वरना आपको ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा कभी भी। ये आपको 11-12 कहीं पर भी चले जाना, मैथ्स अगर है आपके पास तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा ये। और इंटरेस्टिंग भी है, इतना टफ भी नहीं है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लें भाई, इन दोनों में से तो हमारा क्या आ रहा है, इसको अगर हमने कर रहे हैं तो इन दोनों में से तो हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। लेकिन अगर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 तो हमें लेना ही नहीं है, 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। तो फिर तो अगर 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी तो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 2 कॉमन आना चाहिए था फिर तो, क्योंकि सेम ही फैक्टर यहाँ पर हमेशा कॉमन आता है। यहाँ से सिर्फ अगर हम x कॉमन ले रहे हैं तो ये वाली वैल्यू नहीं आ रही है, सॉरी इसमें सिर्फ 2 कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से कॉमन आएगा 16 इसमें से कॉमन आएगा, तभी यहाँ पर 2x बचेगा, क्योंकि यही वैल्यू अंदर बचनी चाहिए जो यहाँ बचेगी। यहाँ पे 2x बचना चाहिए। 2x कब बचेगा, जब इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 16 बाहर आएगा। 16 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2, और 16 से इसे डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, 33 आ रहा होगा। प्लस का आएगा क्यों, क्योंकि माइनस का 16 कॉमन लिया है। तो 16 3 जगह कितने होते हैं, 48, फिर 48 आ रहा है, तो सही है बिल्कुल। ये इसके 2 फैक्टर होंगे क्या, एक तो होगा 2x प्लस 33 और एक होगा x माइनस 16। ओके, तो इसकी 2 वैल्यूज़ होंगी x की, क्या होंगी x की 2 वैल्यूज़, एक तो x की वैल्यू होगी क्या, माइनस का 33/2, और एक x की वैल्यू क्या होगी हमारी 16, ये होगी x की वैल्यूज़। तो ये हो गई x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या हम माइनस में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो हम ब्रेथ क्या लेंगे, यहाँ पर ब्रेथ लेंगे 16, और अगर ब्रेथ 16 है तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी हमारी ट्वाइस ऑफ कितना, ब्रेथ और एक ज़्यादा, तो मीन्स हो गया 32 + 1 33, तो 16 मीटर ये और 33 मीटर ये। तो ये होगा क्वेश्चन हमारा। ओके, तो इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल ये होगी, जो रिलेशन है हमारा, और आंसर इसका ये होगा अगर हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ओके, ये है इसमें सिंपल। बुक में सिर्फ आपको यही आंसर देना है, क्योंकि सिर्फ इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इसके लिए। ओके, तो अब हम इसमें करेंगे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या बोला है इसने, देखो ये कह रहा है कि इसमें कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, लगातार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अगर इवन इंटीजर कहता है तो 2 4 6, ऐसे 2 और 4, 4 है तो 6, इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, इवन ओड इस तरीके से। लेकिन अगर ये पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है इसमें, तो हम ऐड कर लेते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे क्या, 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव भी होने चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी। ओके, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4, लेकिन वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हमें नेगेटिव लेट नहीं करना। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हम क्या लेट करेंगे, इंटीजर्स भी x। तो दूसरा क्या होगा, अगर एक x है तो एक होगा x+1। क्यों होगा x+1, क्योंकि अगर ऐड कर लेते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर 5 है तो उससे नेक्स्ट क्या होगा 6, 1 ऐड करके आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ऐसे अगर वो इवन और ओड कहता तो एक होता है x, तो एक होता है x+2। जैसे अगर वो कहता है कि एक इवन इंटीजर है तो क्या होता है हमारा, इवन अगर एक 2 है तो नेक्स्ट होगा 4, उसमें 2 ऐड करके। ऐसे आप ओड भी बना सकते हो, अगर एक ओड है हमारा 5 तो नेक्स्ट वाला ओड कैसा आएगा, 2 ऐड करके 7। ओके, तो उसमें हम x और x+2 करते हैं, यहाँ पर x+1 करेंगे, सिंपल ये है। अभी कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, x और x+1 का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 306 के इक्वल। अब इसको सोल्व करेंगे तो x² + x = 306, इसको इधर माइनस कर देंगे, x² + x - 306 = 0। सोल्व कर लो आप, 306 के फैक्टर, 306 के फैक्टर माइनस करने पर कितना आए, 1 आए। ओके,
तो 306 के फैक्टर माइनस करने पर बना है। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 से हो रहा है, नहीं 3 से हो रहा है, 3 5 जा 3 1 जा 51 किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, यस 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और फिर 17 से हो रहा है कंप्लीट। हमें माइनस करके 1 आना चाहिए, 1 लाना है तो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर होने चाहिए। जैसे एक 17 हो तो एक 18 होना चाहिए। क्या 18 आ रहा है, यस 18 आ रहा है, तो बस ये इसके फैक्टर होगा। देखो मोस्टली फैक्टर हमें इजीली मिल जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम हमारे हो गए 18 माइनस 17, ओके -306। तो सारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही खेल चल रहा है, तो इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप उसको ज़रूर करें। 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18। तो हमारी वीडियो में ज़रूर आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको चेक करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सभी डिटेल्स देते हैं, हमारी अदर वीडियोस जो होती हैं, इसके पार्ट्स या फिर इसके जो अदर चैप्टर्स हैं उनके बारे में सभी डिटेल हम उसमें सभी लिंक अटैच कर देते हैं। यहाँ पर -17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 18 बचेगा इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर है x प्लस 18 और यहाँ पर एक और फैक्टर x माइनस 17 इक्वल्स टू में 0। x की दो वैल्यूज़ होंगी। अगर हम 18 को इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ रही है -18, और अगर हम 17 वाले फैक्टर को x माइनस 17 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आ रही है 17। देखो ये तो नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, नेगेटिव लेना नहीं है, पॉजिटिव लेना है। तो x की वैल्यू अगर 17 है तो उसका नेक्स्ट इंटीजर x प्लस 1 क्या होगा, 18। तो इंटीजर्स होंगे 17 और 18। लेकिन हमें तो जो आंसर में सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दिखानी है। आप इसे इतना छोड़ दोगे तो ये भी सफिशियंट है, ये हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे कुछ इस टाइप से। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड का थर्ड कह रहा है कि रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर बड़ी है किससे, रोहन से, ओके। और फिर क्या कह रहा है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनके एजेस का प्रोडक्ट 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनके एजेस का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 360 होगा। तो वॉट वुड लाइक टू फाइंड, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो अगर हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी तो वो कितनी होगी ये बताना है। तो हम लेट करेंगे कि लेट रोहन एज, ठीक है। तो रोहन की एज अगर हम लेट करेंगे, और एज कौन सी लेट करनी है, हमेशा लेट करनी है प्रेजेंट एज, ओके। जो उसकी अभी की एज है वो एज लेट करनी है। हम लेट कर लेंगे x ईयर्स, ओके। देन हिज मदर प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, x प्लस 26, क्योंकि उसकी जो माता जी हैं वो 26 ईयर ओल्डर हैं, बड़ी हैं, ठीक है। 26 ईयर ओल्डर का मीनिंग है बड़ी है। तो देखो क्वेश्चंस के साथ आपको उनकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए कि हम लैंग्वेज किस तरीके से पढ़कर उसके हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि हम इक्वेशन पढ़कर उसकी क्या बना दें, क्वेश्चन को पढ़कर उसकी इक्वेशन बना दें, ओके। अगर आपको ये बनानी आ गया तो बस यही सबसे टफ वाला वर्क है हमारा। और ये कब आएगा, जब आप क्वेश्चन करोगे इसके, ठीक है। ऐसा नहीं 2-4 क्वेश्चन में आपको ये आ जाएगा या स्टार्टिंग से ही आपको आ जाएगा, नहीं। स्टार्टिंग में आपको ये नहीं आएगा, बिल्कुल टफ लगेगा। इसलिए आपको इसके मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं, वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस देखनी है जो आपको मिल जाएंगे ICSE वाली बुक में। तो ICSE वाली बुक के आप क्वेश्चन करना, ये सभी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी, ओके। x प्लस 26 ईयर। अब ये कह रहा है कि अब से 3 साल बाद की बात करें अगर हम, इसमें भी 3 साल ऐड कर देंगे हम, और इसकी माता की एज में, इनकी मदर की एज में भी हम 3 ईयर्स और ऐड कर देंगे। 3 साल बाद एज ये हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, 3 साल बाद क्या होगा, इनकी एजेस का प्रोडक्ट, 3 साल बाद इनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 360 होगा। ये कह रहा है बस। अब इसको आपको सोल्व कर लेना है, बस हो गया आपका क्वेश्चन। तो मेन जो वर्क है हमारा इसी में है कि हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाएं। तो x प्लस 3 ये होगा x प्लस 29 इक्वल्स टू में 360 है, ये डिग्री नहीं है। तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x किस में करेंगे 29x, 3 से करेंगे 3x, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ अगर ये 30 होता तो 90 आता, सिंपल सी बात है। उसमें 90 में एक और कम कर देंगे तो 87 आएगा, 3 और कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 87। और जो 360 इधर लेके आ जाओ, इसे माइनस का 360 हो जाएगा इक्वल्स टू में कितना 0। इक्वेशन बनेगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 32
और इसको माइनस कर लो, 87 माइनस करोगे इसमें से कितना बचेगा हमारा। अगर इसमें से 60 हटा दें हम तो बचेगा 300, और फिर इसमें कितना बच रहा है हमारा 27 और बच रहा है। 27 और माइनस कर दो तो कितना आएगा 2, और 27 और माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा 73, ये आ जाएगा हमारा। इन दोनों को प्लस करके देख लो, यही आ रहा होगा, इन दोनों को प्लस करके यही आ रहा होगा। ओके, तो यही आ रहा है। अब इक्वल्स टू में 0। अब आप बताओ इसके फैक्टर 273 के माइनस करने पर 32 आए, तो देखो 273 के प्राइम फैक्टर कर लो। 2 से कैंसिल हो रहा, हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है। 3 से हो सकता है तो 3 से करो, 3 9 जा 3 1 जा 3, अगेन 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा। 13 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 7 3 जा और 13, ये इसके क्या आ रहे हैं फैक्टर्स आ रहे हैं। लेकिन हमें माइनस करने पर 32 लाना है। माइनस करने पर 32 कब आएगा हमारा, जब एक फैक्टर 32 से बड़ा होगा। तो 13 3 जा 39 आ रहा है, और उसमें से 7 माइनस करेंगे 32 भी आ रहा है। तो बस यही इसके फैक्टर होंगे, तो ये हो गया हमारा 39 माइनस 7। तो आपको फैक्टर भी देखने हैं कि हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस आपको, सिंपल आपको मिल जाएंगे आपके फैक्टर x² + 39। और ये चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है 2-4 क्वेश्चन से ही आप इसमें महारत हासिल कर लोगे, तो कुछ तो एफर्ट आपको करने होंगे। ऐसा नहीं है कि हम 2-4 चीज़ें आपको बता देंगे और आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक बंदा जो किसी भी काम को ईजिली कर रहा होता है ना, उसे देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमारे लिए भी ईजी है, हम भी इसको ईजिली कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, चाहे वो वर्क कितना भी ईजी हो। कभी आपने देखा होगा कि रोटी बनाते हुए मम्मी को बिल्कुल गोल रोटी बन जाती है, लेकिन जब हम बनाते हैं ना उनकी प्लेस पर, तो उनकी जगह पर, तो हमारी रोटी पता नहीं कौन से आकार की बनती है, वो हमें पता ही नहीं चलता। और आज तक हम क्या नहीं कर पाए, उसे गोल नहीं बना पाए हैं। तो काफ़ी प्रैक्टिस के बाद अगर हमें भी उस तरीके की चीज़ करनी है तो हमें भी काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है, तब हम उसमें क्या करते हैं, परफेक्ट बन पाते हैं। तो इससे आएगा आंसर कितना -39, लेकिन इससे कितना आएगा, एक्स की वैल्यू होगी 7। एक्स की वैल्यू 7 का मीनिंग है कि भाई रोहन की एज प्रेजेंट एज कितनी है, 7 ईयर्स है। रोहन की प्रेजेंट एज अगर 7 ईयर्स है तो उसकी मदर्स की एज कितनी होगी, तो उसकी मदर की होगी 26 + 7, मीन्स ये कितनी आ रही है हमारी 33, 7 6 13, 1 33 ईयर्स। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन हमारा, समझ रहे हो आप। तो लास्ट में कभी भी अगर आपको आंसर लिखना है तो आपको लिखना है अच्छे तरीके से कि भाई रोहन की एज कितनी है, एज ऑफ रोहन या फिर रोहन से एज इज टू 7 ईयर्स एंड हिज मदर एज इज 33 ईयर। सिंपल है, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और पार्ट भी है इसका। लास्ट पार्ट है इसका, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ट्रेन वाला क्वेश्चन। देखो, और मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आता है, और लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, और ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है एग्ज़ाम में। देखो क्या कह रहा है इसमें बोल रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि जब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, पूरे रास्ते उसकी स्पीड कांस्टेंट है, कि वो 80 है तो 80 पे ही चल रही है, 100 की स्पीड है तो 100 पे ही चल रही है। कितना डिस्टेंस है, 480 किलोमीटर है। ओके, 480 किलोमीटर, यह है इसका कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब फिर क्या कह रहा है ये कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कम कर दी जाए, कितनी, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर, तो इसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा, सिंपल सी बात है। तो अब आपको बताना है क्या, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो जिस चीज़ को भी फाइंड करने के लिए बोलता है वही लेट करनी होती है हमें, तो हम लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। तो लेट ओरिजिनल स्पीड या स्पीड ऑफ ट्रेन हम कितनी लेट करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अगर हमने x किलोमीटर पर आवर स्पीड लेट की, अब ये क्या कह रहा है कि अगर स्पीड कम कर दी जाए 8 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड अगर इसकी करते हैं हम कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, ठीक है, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, x - 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी हमने। तो फिर ये क्या कह रहा है कि इसे कितने ज़्यादा लगते हैं, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अब इसका क्या रिलेशन बना है भाई, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो क्या हम टाइम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस और स्पीड से? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू होता है क्या, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो, अगर हम ओरिजिनल टाइम निकालें इसका,
ओरिजिनल टाइम निकालें, एक्चुअल टाइम जो लगेगा उसे वो कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस है 480, स्पीड कितनी x। अगर ये इस डिस्टेंस को इस स्पीड से करे तो इसे इतना टाइम लगेगा। अब ये r है, अब ये टाइम है। क्यों है टाइम, क्योंकि देखो किलोमीटर था, किलोमीटर को आपने किलोमीटर पर r से डिवाइड किया तो r बचेगा। अब आपके पास आएगा ये जो वैल्यू आएगी वो r में आएगी। ध्यान से समझना इसे, इतने टाइम लगेगा अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चले, ठीक है, ओरिजिनल टाइम जो लगेगा उसका। और अगर उसका जो न्यू टाइम है वो कितना होगा, उससे नया वक्त लगने वाला है अगर वो नई स्पीड से चलेगा, तब कितना, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी x-8। अब लगेगा इतना टाइम। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो टाइम है ना ये इससे 3 घंटे ज़्यादा है, क्योंकि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगता है। किससे ज़्यादा, पहले वाले से। अगर पहले वाला 5 घंटे में कवर कर रहा था तो ये करेगा 8 घंटे में, अगर ये 10 घंटे में कर रहा था तो ये करेगा 13 घंटे में। बात आ रही है समझ में। अब इस चीज़ से बताओ कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। देखो अगर कॉमन सेंस लगाएं तो ये तो वैल्यू बड़ी है क्योंकि इसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। या फिर ये भी देख लो जिसका डिनोमिनेटर छोटा, देखो न्यूमिनेटर तो सेम है, जिसका डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी, ये छोटी वैल्यू है x-8। अगर ये x कुछ भी रहा हो 10, 20, 50, 100, तो उसमें से 8 कम करेंगे तो एक छोटी वैल्यू आएगी। तो अगर हम जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी होती है। ओके, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर करें तो बड़ी वैल्यू में से ये बड़ी वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, जो टाइम होगा ज़्यादा होगा और ये जो टाइम होगा ये होगा कम। इसमें से इसे माइनस करेंगे इक्वल्स टू में आ जाएगा 3। अब इसमें से इसे ही माइनस क्यों कर रहे हैं, इसमें से इसे क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस साइन आएगा। क्योंकि अगर हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो माइनस की वैल्यू आती है। अगर मैं 10 को माइनस करूँ 12 में से तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। लेकिन 12 माइनस 10 करूँ तो 2 आएगा। इसीलिए इस माइनस साइन को हटाने के लिए हमेशा ध्यान रखना बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। और पहचानना सिंपल सी बात है यार, कि यहाँ पर क्या करना है आपको, देखना है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होना चाहिए। डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू बड़ी है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे। अब इसको सोल्व कैसे करें, देखो इसको सोल्व ऐसे करने लगे तो हो जाएंगे हम पागल। हमें सिंपल क्या करना है, सबसे पहले जो सेम वैल्यू से लेना है कॉमन। जैसे यहाँ पर 480 कॉमन लेंगे हम, तो इसमें से कॉमन लिया हमने 480 को, तो यहाँ 1/x-8 और यहाँ पर 1/x। ओके, इक्वल्स टू में 3। अब देखो ये 3 इसको कैंसिल भी कर रहा है, 3 1 3, 3 6 18 0, 160 आ गया। अब इस 160 को या तो इधर लेके आओ या फिर इधर ही रहने दो। अगर हम इसको इधर ही रहने देते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम, कभी भी एलसीएम नहीं लेना आ रहा तो कोई बात नहीं, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। x और x-8 की मल्टीप्लाई कर दी, इसको इधर पहुँचा दो और इसको इधर, ये करना है हमेशा आपको। इक्वल्स टू में कितना बचेगा बताओ, कुछ बच्चे कह रहे होंगे 0, नहीं, इधर बचेगा 1 क्योंकि 3 1 जा 1। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 160 और अंदर जो वैल्यू आएगी उसमें से x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये जो वैल्यू है इसको x² - 8x बोल सकते हैं, इक्वल्स टू में 1। अब ये तो कैंसिल हो गया, 160 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 160 को 8 से, तो 16 8 जा कितने होते हैं, 128 होते हैं। तो 128 और एक 0, ये सही है ना हमारा, ठीक है। और इक्वल्स टू में जो वैल्यू है नीचे ये इधर मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो ये हो जाएगा x² - 8x। अब इधर 0 छोड़ेंगे, इधर x² - 8x और इधर आएगा माइनस का 1280। ओके, ये वाली वैल्यू सारी की सारी कंप्लीट इधर आ गई, तो इधर आ गया 0। आप यहाँ पर सोच रहे हो यहाँ पर क्यों नहीं आया था 0, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हुआ था, मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पर ये वैल्यू प्लस माइनस से इधर जा रही है। ओके, तो ये प्लस से इधर आ रही है माइनस में। अगर यहाँ 1 छोड़ देते हैं और इसको फिर इधर लेके आते हैं तो फिर ये 1281 होगा। ओके, लेकिन अगर हम 0 रखते हैं इसको इधर लेके आते हैं तो ये वैल्यू सेम रहेगी। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसके फैक्टर करो कि भाई माइनस करने पर 8 आए, बताओ काफ़ी बड़ी वैल्यू दिख रही है। लेकिन अगर काफ़ी बड़ी वैल्यू दिख रही है तो इसको सिंप्लीफाई करो। देखो यहाँ पर हमने 160 को 8 से मल्टीप्लाई किया था तब आया था ये, तो इसके फैक्टर यहाँ पर यही हो रहे थे। लेकिन हमें माइनस करने पर 8 आना चाहिए, माइनस करने पर 8 आना चाहिए। अगर हमसे कुछ कॉम्बिनेशन बनाएं, जैसे कि इसको 6t कर लें, 16 तो नहीं कर सकते हैं, 880 हो जाएगा, पर 80 और 18 और 16 माइनस करने पर नहीं आ रहा। इसके और अगर हम फैक्टर करें जैसे 440, इसको 4 4 में ब्रेक कर लें, 4 4 और 10, तो 40 और 32 हो गया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये 40 और यहाँ पर ये 32।
8 4 जा 32 और 5 4 10 जा 40। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाकर देख सकते हो आप, डायरेक्ट भी मिल जाएगा आपको, या फिर फैक्टर करके कॉम्बिनेशन बना लो आप। ओके, ये है हमारा। अब देखेंगे इसमें हम कि यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू 0, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और माइनस माइनस प्लस 32x -1280। ओके, ये होगा इसमें। नाउ अब हम इसमें करेंगे क्या, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x -40 और प्लस कितना कॉमन लें, इसमें से कॉमन ले सकते हैं पूरा कंप्लीट 32, तो x -40 मिलेगा। 32 से इसको डिवाइड करके देख लो। अब दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एक तो x -40 और एक हो जाएगा x + 32। ओके, ये होगा। अब x की दो वैल्यूज़ होंगी, x = 40 एंड एक और x की वैल्यू होगी हमारी x = -32। ये दो वैल्यूज़ होंगी इसकी, x की वैल्यू एक ही होगी कि माइनस वाली वैल्यू हम लेंगे नहीं, x की वैल्यू लेंगे 40, मीन्स ओरिजिनल जो स्पीड होगी ट्रेन की होगी 40 km/h। ओके, तो स्पीड होगी 40 km/h। आप यहाँ पर 40 रख कर देख भी सकते हो कि आंसर 3 आएगा दोनों को माइनस करने पर। ऐसा अगर आप यहाँ पर हमने 40 रखा, 40 - 8 32 आएगा। 480 को 32 से अगर आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, 16 से कैंसिल हो रहा है, 16 3 जा होते हैं ना, 16 32 48, ठीक है। अब 2 और यहाँ 15, ठीक है। 15 आ रहा है यहाँ पर, 15 आ रहा है अगर यहाँ पर हम 32 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। और 40 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 12 आ रहा है। दोनों को माइनस कर रहे हो तो 3 आ रही, 3 RC आएगा इसमें। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 4। सिंपल था ये भी हमारा 4th पार्ट इसका, तो ईजिली आप इसको ऐसे कर सकते हो। ओके, तो बस इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हो। इसको करना अच्छे से, प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं है। अगर आपने इसको देखकर छोड़ दिया तो बिल्कुल आपका पहले जैसे सीन रहेगा, बिल्कुल आप बिल्कुल नील रहोगे। आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना अपने आप से क्वेश्चन को, चाहे क्वेश्चन आता है फिर भी उसको एक बार ज़रूर करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।